A rigid body in the shape of V has two equal arms made of uniform rods with an angle theta between them. When body is suspended from one end, other arm is horizontal. The value of theta is equal to. So यहाँ पे कुछ V शेप में हमारे पास में एक बॉडी है जिसको एक अगर एंड से हम लोग सस्पेंड कर देंगे तो दूसरी आर्म जो है, ये वाली जो आर्म है वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। तो थोड़ा इसको अगर हम लोग रीड्रॉ करें तो ये कुछ इस टाइप से बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे हिंज लगा हुआ है। अब हमको ये पता है कि कोई भी अगर फ्रीली हिंज्ड बॉडी है तो उसका हिंज जो है और उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में सेम वर्टिकल लाइन में रहेंगे। तो अब इस बॉडी का भी जो इक्विलिब्रियम सिचुएशन में जो सेंटर ऑफ मास है वो इस वर्टिकल लाइन के अलॉन्ग रहेगा। अब अगर इन दोनों रोड्स का अगर इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास की बात करें तो L/2 डिस्टेंस पे होगा, हमको पता है। तो यहाँ पे अगर इसको आप L/2 बोल दो यहाँ पे, तो और ये एंगल थीटा है, आपको गिवन है क्वेश्चन में, तो ये जो लेंथ है इसको आप बोल सकते हो L/2 कॉस थीटा। अब यहाँ पे इस ट्राइंगल में अगर आप देखोगे तो ये वाला जो लेंथ है, ये वाला लेंथ कितना होना चाहिए, तो ये आएगा L कॉस थीटा। ऑलराइट, तो L कॉस थीटा। अब आपको पता है कि अगर दोनों जो रोड्स है वो यूनिफॉर्म है तो इसका सेंटर ऑफ मास, इस रोड का सेंटर ऑफ मास इस वर्टिकल लाइन से अगर L/2 कॉस थीटा इधर है तो इसका सेंटर ऑफ मास, ये वाला जो सेंटर ऑफ मास है, इससे L/2 कॉस थीटा इधर होगा। तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ L/2 कॉस थीटा। अब यूनिफॉर्म रोड के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास है वो मिड पॉइंट होता है। तो ये वाला जो लेंथ है, ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, L/2। अब वापस आते हैं जो हमने लिखा हुआ है, ये L/2 कॉस थीटा है एंड ये L कॉस थीटा है, L/2 कॉस थीटा है। इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे L/2 आना चाहिए। तो आप लिखो यहाँ पे, तो L कॉस थीटा प्लस L/2 कॉस थीटा इज इक्वल टू L/2। अब ये आ जाएगा 3L/2 कॉस थीटा इज इक्वल टू L/2। अब यहाँ पे L/2 कैंसिल आउट हो गए। हम लोग फर्दर लिख सकते हैं 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 और cos theta is equal to 1/3. So theta we can have cos inverse 1/3। यही आंसर है।